अस्सलामुअलैकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनको ये इश्यूज़ हैं, एक्नी स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स, एक्नी स्कार्स जिसको खड्डे भी कहते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ओपन पोर्स, फाइन लाइंस और उसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स रेड कलर के। तो इनमें से कोई भी इशू अगर आपको है तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि इस वीडियो की एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप मेरी स्पीड बढ़ा सकते हैं उधर से स्पीड आइकन को क्लिक करके, लेकिन ये है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। ये फर्स्ट वीडियो है जिसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये वीडियो A to Z आपने पूरी देखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज़ जो कि ये जो इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं इन सब को सॉल्व कर देगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगी इस चैनल सुंदस अरफान को, जो कि बेसिकली डिफरेंट डेकोर और इवेंट डेकोरेशन पर है, लेकिन साथ ही ये व्लॉगिंग्स भी करते हैं। और जैसा कि कोरोना की वजह से लोग घरों में कैद हो चुके हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रहा, बड़ों के पास भी बच्चों के पास भी, तो इस चैनल पर आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी व्लॉग्स की सूरत में। और इसी तरह से वो फीमेल्स और बच्चे जो घर में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं हैं, कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं कि हम क्या करें, तो यहाँ इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जैसे कि हैंडमेड कार्ड्स बनाना, फूल बनाना, बॉटल से डिफरेंट चीज़ें बनाना, मज़े मज़े की ईजी और झटपटी रेसिपीज़, इसी तरह से बच्चों के साथ घर में कैसे अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं बिना किसी इरिटेशन के, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को डेली एंटरटेनमेंट और कुछ नया सीखने के लिए। स्पेशली वो फीमेल्स जो कि कुछ करना चाहती हैं घर में रहते हुए और जिनके बच्चे हैं और वो कोई नई एक्टिविटीज़ ढूंढ रही हैं कोरोना में, तो मैं आपको हाईली 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 रेकमेंड करूँगी ये चैनल। अच्छा जी, तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बता दूं कि ये सारे इश्यूज़ का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, और अगर आप उस एक चीज़ को रिलीजियसली इस्तेमाल करते हैं तो आपका 90% मसला हल हो जाएगा और बहुत जल्दी हल होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि ये जो मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेहतरीन तो ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से और उनसे प्रिस्क्राइब करवाएं, और अगर आप डॉक्टर को नहीं भी कंसल्ट करना चाहते तो भी आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो सारे मैंने आपको मसले मसाइल बताए हैं उसके लिए जो चीज़ यूज़ होगी वो है जी ट्रेटिनॉइन 0.05%। आपको यहाँ पर उसका नाम भी नज़र आ रहा होगा, ट्रेटिनॉइन। आप लोग नोट कर लें, कॉपी पेंसिल लें, नोट करें इस चीज़ को। अच्छा, अब ये जो ट्रेटिनॉइन है 0.05% आपने यूज़ करना है। उससे कम अगर आप यूज़ करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर आप उससे हाई यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो 0.05% से आप इस्तेमाल करना शुरू करें। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो सऊदीया में रहते हैं तो ट्रेटिनॉइन 0.05 के लिए मुझे तो ये मिली थी जो कि जिसका नाम है एवोटीन ए। आप देखें मैंने यहाँ तक इसको यूज़ भी कर लिया हुआ है। तो जो बाकी कंट्रीज़ में रहते हैं उनको किसी भी चीज़ में किसी भी नाम से मिल सकती है, बस आपने ये याद रखना है कि उसका फार्मूला होना चाहिए ट्रेटिनॉइन 0.05%। मैंने देखा है कि रेटिन ए इस नाम से मेरे ख्याल में इंडिया वगैरह में बहुत आसानी से मिल जाती है, पाकिस्तान में बहुत आसानी से मिल जाती है। जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं ये एवलॉन फार्मा की है जी एवोटीन ए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वो लोग यूज़ नहीं कर सकते जो कि प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, क्योंकि आप लोग की बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। तो ये क्रीम जब आपकी स्किन में जाएगी तो उन हार्मोन्स के साथ प्रॉब्लम कर सकती है। आप यूज़ नहीं कर सकते। वो लोग जो कि गोरा होने वाली क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। वो लोग जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो लोग इसे यूज़ नहीं करेंगे डॉक्टर से पूछे बगैर। जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है वो लोग इसे यूज़ नहीं करेंगे डॉक्टर से पूछे बगैर। और उसके अलावा जिन एरियाज़ पर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते वो है ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये आपका बहुत सेंसिटिव एरिया होता है और आपके मुंह में जाने के भी चांसेस होते हैं। तो ये वाला हिस्सा और आपकी आंखों के ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर आप यूज़ नहीं करोगे। बेशक आपको यहाँ पर कितनी भी एक्नी हो आप इसको यूज़ नहीं करोगे। तो ये हो गया कि कौन कौन यूज़ नहीं कर सकते, और अगर आपने यूज़ करनी भी आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें। इसके अलावा बाकी कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, हर स्किन टाइप वालों के लिए ये बेहतरीन है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको यूज़ किस तरह करना है। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है। अच्छा, प्राइस मैं आपको बता दूं कि ये एवोटिन ए मुझे मिली थी 16 रियाल की नहदी फार्मेसी से। ठीक है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज सऊदीया में रहने वालों को मैं बता दूं नहदी फार्मेसी से बहुत आसानी से मिल गई थी। बाकी कंट्रीज़ में मैंने आपको बता दिया, आपने फार्मूला चेक करना है, ट्रेटिनॉइन 0.05%। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने रात को इस्तेमाल करना है, दिन में नहीं। रात को इस्तेमाल करना है, मुंह धो लें ताकि जो भी जरासीम, जो भी डर्ट है, डस्ट है, मेकअप है, सब रिमूव हो जाए। उसके बाद आपने मुंह को अच्छे से ड्राई करना है। फर्स्ट टाइम, आई एम श्योर कि मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे। तो शुरू में जब आप इसको यूज़ करोगे, आपने इसको सिर्फ जो आपका प्रॉब्लम एरिया है वहाँ पर ही यूज़ करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको, जैसे मुझे यहाँ पर एक पिंपल निकला हुआ है ये वाला, तो उस पर क्या करूँगी मैं कि इसको इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा लेके, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा लेके मैं अपने पिंपल पर लगा दूंगी। ठीक है, इस तरह से मैंने एक लेयर लगाई और मैंने इसको थोड़ा सा जो है हल्का सा मसाज किया और छोड़ दिया। ये मेरे पूरे पिंपल पर लग गई। मेरी स्किन ऑलरेडी साफ़ थी, उस पर मैंने ये लगा दी तो कोई भी डस्ट या जम्स वगैरह इस पर नहीं गए। अब आप क्या करोगे कि जहाँ पर भी आपको पिंपल्स हैं या जहाँ पर भी आपको स्पॉट्स हैं, जैसे कुछ लोगों को जो है एक्ने के बाद स्पॉट्स हो जाते हैं, या अगर आपको ब्लैक हेड्स का मसला है, वाइट हेड्स का मसला है, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उन एरियाज़ पर। शुरू में आप पूरे फेस पर नहीं लगाओगे। अब इसको लगाना किस तरह है, वो ये है कि आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आपने संडे की रात को लगाया, उसके बाद मंडे ट्यूसडे आप नहीं लगाओगे और वेडनेसडे को आप लगाओगे। फिर आप इसको 2 दिन का गैप दोगे, थर्सडे फ्राइडे नहीं लगाओगे और फिर आप लगाओगे। ये आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है और आप इसको 2 हफ्ते लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते। और उसके बाद आपने छोड़ देना, यानी कि 2 दफ़ा एक हफ्ते में, 2 दफ़ा एक हफ्ते में, ये आपका हो गया जी 4 दफ़ा 2 हफ्तों में। ठीक है, तो ये आपने लगाने के बाद छोड़ देना है 30 मिनट्स के लिए और उसके बाद आप अपना मुंह धोएंगे। और मुंह धोने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो भी आपका मॉइस्चराइज़र है आप वो इस्तेमाल करोगे। जैसे कि मैं ये क्लीन एंड क्लियर का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। आजकल मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है गर्मियों में, तो ये जो है ये ऑयल फ्री है और ये पोर्स वगैरह को बंद नहीं करता, ग्रीसीनेस को कम करता है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके अलावा जो मैं एक और मॉइस्चराइज़र कभी कभी यूज़ करती हूँ वो है डर्मैक्सिल का, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है, सैफरन स्किन केयर उनकी तरफ से है। क्लीन एंड क्लियर इंटरनेशनल ब्रांड है, आपको कहीं भी मिल जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में और डर्मैक्सिल आप लेना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा ये वाला कोड यूज़ करते हैं। और ऑनलाइन आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। तो आपने लगाना है, आपने एवलिन ट्रेटिनॉइन लगाना है, इसको 30 मिनट्स रहने देना है। उसके बाद आप वॉश कर लें और फिर आपने अपना मॉइस्चराइज़र अच्छी तरह से भर भर के लगाना है। भर भर के क्यों लगाना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा कि इससे आपका पिंपल ड्राई होगा। ठीक है, अगर पिंक वाला पिंपल है वो ड्राई होगा, अगर छोटे छोटे दाने हैं वो ड्राई होंगे, ख़त्म होंगे। और ये आम क्रीम्स की तरह नहीं है, ये इसकी 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये जो है आपकी स्किन को बहुत 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 ड्राई करेगा, जो कि बहुत लोगों का होता है, इसलिए हम लोगों ने मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है और भर भर के यूज़ करना है। तो स्किन को बहुत ड्राई करेगा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाले यूज़ नहीं करेंगे। ड्राई स्किन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे यूज़ करेंगे। तो मॉइस्चराइज़र आपने लगाना है, धोने के बाद मुंह और सो जाना है। और आपने जब ये शुरू करनी है उस पूरे हफ्ते में और उसके बाद के हफ्ते, यानी ये 3 हफ्तों का कोर्स है। तो जब आपने शुरू करनी है, मुंह धोया, इसको लगाया, फिर 30 मिनट्स के बाद आपने मुंह धो लिया और मॉइस्चराइज़र लगाया और सो गए। और दिन में आप यूज़ करोगे जी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने यूज़ करनी है दिन के टाइम, वरना ट्रेटिनॉइन आपकी स्किन को एक्स्ट्रा सेंसिटिव कर देगा। तो इसलिए सनस्क्रीन आपने यूज़ करनी है। तो ये हो गया जी 2 वीक्स आपने इसको यूज़ किया, उसके बाद अगला हफ्ता आपने छोड़ देना है, अगला हफ्ता आपने इसको यूज़ नहीं करना। अब वो जो अगला हफ्ता होगा ना, उसमें ये क्रीम अपना असर दिखाने लगेगी। क्या होगा, या तो ड्राइनेस होगी और उसकी वजह से स्किन पीलिंग शुरू हो जाएगी।
रिलैक्स रहें, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि उससे आपकी जो डेड स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, वो रिमूव हो रही है। तो आप मॉइस्चराइज़र अपना अच्छी तरह से लगाते रहें, रोज़ लगाएं, दिन में 3-3 4-4 दफ़ा लगाएं। ये हो गया आपका 3 हफ्तों का। 2 हफ्ते आप इसको लगाओगे, तीसरे हफ्ते आप सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाओगे और दिन के टाइम में आप हर 3 घंटों के बाद सनस्क्रीन लगाओगे। ये आपको समझ आ गया। अब हम कर लेते हैं वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन का भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसमें ये होगा, आपने मुंह धोना है रात को सोने से पहले, उसके बाद आपने पहले लगाना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपने लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद आपने इसको लगाना है अपने प्रॉब्लम एरिया पर, जहाँ जहाँ भी आपको या तो दाग है या दाना है या ब्लैक हेड है। ब्लैक हेड और वाइट हेड्स के लिए आप लगाने के बाद इसको रब कर दोगे, इस तरह से लगा नहीं रहने देना, रब कर देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एक्ने स्कार्स हैं, आपने रब कर देना ताकि क्रीम अंदर अब्जॉर्ब होके असर कर सके। तो इसको ड्राई स्किन वाले भी उसी तरह से यूज़ करेंगे कि हफ्ते में 2 दफ़ा सिर्फ लगाएंगे, 2 हफ्ते आप बस लगाओगे, 3rd वीक आप छोड़ दोगे, और मॉइस्चराइज़र आप कंटिन्यूसली लगाओगे और सनस्क्रीन आप कंटिन्यूसली लगाओगे। 3 हफ्ते ये हो गए, और कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, 1 महीना जब आप ये कर लोगे, उसके बाद आप टाइम बढ़ा सकते हो। 45 मिनट्स को 30 मिनट्स को आप 45 मिनट्स कर लो। जैसे पहले आपने 30 मिनट्स लगे रहने दिया, बाद में आप 45 मिनट्स कर लो। ये भी हो गया। और जब आपको आपकी स्किन इसकी यूज टू हो जाएगी, 2 महीने में आपकी स्किन इसकी आदी हो जाएगी, तो उसके बाद आप इस क्रीम को मटर के दाने जितना लेके पूरे फेस पर लगा सकते हो। पूरे फेस पर लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जितने भी आपके ब्लैक हेड का इशू है, वाइट हेड का इशू है, किसी किस्म के आपको दाग धब्बे रह गए हैं, या आपको एक्नी होती है कहीं पर, या फिर आपको जो है क्या कहते हैं, फाइन लाइंस का इशू है, वो सारा भी सॉल्व होने लगेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब जो भी मसले के लिए आप इसे यूज़ करेंगे, हो सकता है स्टार्ट में वो ज़्यादा हो। जैसे आपको एक्नी हुई है, जैसे मुझे ये एक्नी है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक्नी हुई है, मैंने वहाँ वहाँ बस लगाई, हो सकता है एक्नी ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि ये क्रीम आपकी सफाई कर रही है। हो सकता है आप जब पोर्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए लगाओ, आपके पोर्स आपको ज़्यादा बड़े नजर आए। क्यों? क्योंकि जो भी अंदर मैल कुचैल डर्ट वगैरह है, उसको ये रिमूव कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से पोर्स बड़े नजर आ सकते हैं, एक्नी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप उसी तरह से यूज़ करेंगे इसको। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट में एक तो मैंने आपको बताया कि पीलिंग होती है स्किन की, कुछ लोगों को, ज़रूरी नहीं कि आपको भी हो, कुछ स्किन पर पीलिंग होती है। तो आप तब लगाओ जब आपका कोई फंक्शन वगैरह नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी शादी पर जाना है, किसी पार्टी पर जाना है, और तब आप ये शुरू कर दो, तो फिर आप मुझे कहोगे कि यार इरम, आपने क्या ऐसा बताया कि हमारी स्किन पील हो रही है और हम कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब आपकी स्किन पील होगी तो आप कोई मेकअप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो सकती है, तो इसके लिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि ज़रूरी है आप भर भर के, जो भी आपके घर में मॉइस्चराइज़र है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो, आप भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाओगे, दिन में भी 3-4 दफ़ा, और उसके साथ सनस्क्रीन लगाओगे ताकि आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो। फिर जो साइड इफ़ेक्ट है, मेकअप नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपको किसी भी किस्म की जलन होती है, इरिटेशन होती है, या बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, तो आप इसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, और आप 4 से 5 दिन वेट करो ताकि स्किन आपकी अपनी असल हालत में आए। दोबारा से फिर आप शुरू करो। जब आप छोड़ोगे तो आपने मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ताकि आपकी स्किन इसकी आदी हो जाए, और उसके बाद जब आप दोबारा शुरू करोगे तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि रिजल्ट्स कब कब आएंगे। अगर आपको एक्नी है, जैसे ये एक्नी है, इसको ड्राई करना है 3 से 4 वीक में। जो भी आपकी एक्नी होगी, चाहे छोटी छोटी है, चाहे रेड वाली है, पिंक वाली है, पस वाली है, 3 से 4 वीक में ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको जो है स्पॉट्स हैं, तो वो लेंगे जी 1 से 3 महीने में आप उसका रिजल्ट देखेंगे। डिपेंड करता है कि कितने गहरे आपको स्पॉट्स हैं। अगर आपके बहुत डार्क स्पॉट्स हैं तो वो तकरीबन 3 महीने लेंगे। अगर आपके हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं, वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको स्कार्स हैं, जिनको खड्डे कहते हैं, तो वो टाइम ज़रा ज़्यादा लेंगे, वो 6 से 9 महीने लेंगे। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं तो वो तकरीबन 9 से 12 महीने लेंगे। इसी तरह से अगर आपको पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, तो वो भी 4 से 6 महीने लेंगे। ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, 4 से 6 महीने लेंगे ख़त्म होने में। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप शुरू करोगे, आपने तकरीबन 3 से 6 महीने का, आप समझे, एवरेज टाइम आपने देना ही देना है।
और हर स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। सारा मैंने कवर कर लिया है, आई डोंट थिंक कि कोई पॉइंट रह गया है। और आई होप कि आपने ये सारी वीडियो देखी होगी और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दोबारा बता देती हूँ, हर स्किन के लिए है और सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ नहीं करोगे। और आपने इसको इस्तेमाल इस तरह करना है, 2 हफ्ते आपने यूज़ करना है और हफ्ते में 2 दफ़ा बस यूज़ करना है, 2 से 3 दिन का गैप देके 2 हफ्ते यूज़ करना है, छोड़ देना है। फिर उसके बाद जो आपकी स्किन पील वगैरह होती है, जो भी होता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो मॉइस्चराइज़र आपने कंटिन्यूसली लगाते रहना है। आपने सनस्क्रीन कंटिन्यूसली लगाते रहनी है, हर 3 घंटे के बाद सनस्क्रीन लगाएं और मॉइस्चराइज़र आप दिन में 3 से 4 दफ़ा लगाएं। लड़के हैं लड़कियां कोई भी कर सकता है। और एज आपकी होनी चाहिए 21 से 22 या उससे अबव होनी चाहिए। टीनेजर्स इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ब्रांड आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, नाम आप देख लीजिएगा कि ट्रेटिनॉइन 0.05% क्रीम जो है वो आप यहाँ पर भी देखो, ये लिखा है ट्रेटिनॉइन USP 0.05%। तो ये फार्मूला आप देख लेना, किसी भी नाम से आपके कंट्री में मिल सकती है, आप बाय कर लें। और आपने बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसको यूज़ करने के बाद मेरे साथ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगैन बी वेरी वेरी केयरफुल विद इट, बहुत 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 एहतियात करनी है आपने इसके लिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।